गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम हिंदी की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का अगला भाग पढ़ेंगे, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है। इसके कवि कौन हैं? शिवमंगल सिंह सुमन। आपकी कार्यपत्रक 2 में भी इसी कविता का अगला भाग आया हुआ है। अब हम सब जानते हैं कि कोविड-19 के कारण क्या हुआ था। लॉकडाउन हो गया था, तालाबंदी हो गई थी और अभी भी सब चीज़ पूरी तरह खुली नहीं है। आप सब भी अपने स्कूलों से क्या है, दूर हैं और बस यही चाहते हैं कि जल्दी से ये बीमारी जाए और आप सब स्कूल आएँ। तो इसी तरीके से जब कोई पक्षी पिंजरे में कैद होता है तो उसको क्या लगता है कि जब मैं इस कैद से कब बाहर निकलूं और खुले आसमान में उड़ूं। इसी कविता में जो आपका पहला भाग आया था उसमें आपने पढ़ा था कि पक्षी क्या चाहता है, क्या उसकी इच्छाएं हैं। उसी का अगला भाग जो है इस आपकी कार्यपत्रक 2 में आया हुआ है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और इसमें कवि क्या कहते हैं, इस कविता का भाव क्या है। इस कविता का भाव है कि पक्षी जो हैं वो सोने की जंजीरों में बंधने के कारण क्या हो गए हैं, अपनी चाल और अपनी उड़ान दोनों ही भूल चुके हैं। पिंजरे में पड़े पड़े बस वो पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का सपना देखते हैं, क्योंकि पिंजरे में बंद है तो वो बाहर जा नहीं सकते और वो बस दूर से ही अपने इन सपनों को देखते रहते हैं कि कब हमें आज़ादी मिलेगी और कब हम इन शाखाओं पे झूलेंगे। जबकि पक्षियों की इच्छा क्या है उनके अरमान, कि वो खुले आकाश में उड़े। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। इसके द्वारा यही तो कहने हैं कवि कि पक्षियों की क्या अरमान है, कि वो खुले आसमान में उड़े। और कब तक उड़े, जब तक उन्हें आसमान की सीमा ना मिल जाए। उस सीमा को छूने के लिए वो दूर तक उड़ना चाहते हैं और अपनी लाल किरण सी चोंच से अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। अब इसी कविता से संबंधित नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आइए हम उस प्रश्न से पढ़ते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। पहला प्रश्न है, पक्षी सोने की जंजीरों में बंधकर क्या भूल जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा पक्षी सोने की जंजीरों में बंधकर अपनी चाल और उड़ान दोनों ही भूल जाते हैं। वे अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, पक्षी के क्या अरमान हैं। तो पक्षी के अरमान क्या हैं, पक्षी चाहते हैं कि वो खुले आसमान में दूर तक उड़े, जब तक उनको क्या ना मिल जाए, आकाश की सीमा ना मिल जाए। तो पक्षियों के अरमान है कि वो खुले आसमान में आसमान की सीमा छूने तक उड़ते ही जाएं। पिंजरे प्रश्न 3 है, पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी क्या सपना देखते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा कि पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी सपना देखते हैं कि वह पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाओं पे झूला झूले। आगे प्रश्न 4 है, वे अपनी चोंच से क्या करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा वह अपनी चोंच से अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। अब आगे प्रश्न 5 है, हमें पक्षियों के लिए क्या क्या करना चाहिए, सोचकर लिखिए। तो इसमें क्या उत्तर हो सकता है हमारा, कि हमें पक्षियों के लिए दाना रखना चाहिए, हमें पक्षियों के लिए पानी रखना चाहिए और सबसे ज़रूरी बात, हमें कभी भी किसी पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए। पक्षी किस लिए हैं, आकाश में उड़ने के लिए।